अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नतयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री श्रवण प्रत सागर जी महाराज की जय। जीवन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल प्रभु वाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह अनुपम कार्यक्रम प्रतिदिन हम YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं और मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से इस हमें जो समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं उसका समीचीन सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। मुनिश्री श्रवण प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को एक अनूठी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में, दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और यह विनंती करता हूं कि आपका आशीष हम पर ऐसा ही बरसता रहे और यह कार्यक्रम उत्तर उत्तर अपने प्रगति को प्राप्त होता रहे। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और उनको विनय करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज का संचालन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों ने जहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसी वह पावन भूमि सिद्ध क्षेत्र बड़ा गांव, और इस बड़ा गांव की पावन भूमि पर अनेकानेक श्रावक निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री आगमुक्त विधि से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से ऋतिक जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा रूपी ऊर्जा या केवल आत्मा शरीर के किसी भाग में उपस्थित है या पूरी शरीर में फैली हुई है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। आत्मा और शरीर का जो अनादिकाल से संबंध चल रहा है, वह संबंध किंचित भी किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं है,
अपितु यह आत्मा जीव के, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंच हो या किसी भी गति का जीव हो, आत्मा उसके सर्वांग में ही है। जैसे कि कुछ ऐसे भी दर्शन वर्तमान में हैं जो उस आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण मानते हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी वर्तमान में भारत में हैं जो आत्मा को सरसों के दाने के प्रमाण मानते हैं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो आत्मा को आह्लाद चक्र रूप मानते हैं। जैसे कि उनकी ये संकल्पना है आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण है, तो पूरे शरीर में वेदन कैसे होता है? तो उनके लिए उनका तर्क यह है कि वह आत्मा तीव्र गति से पूरे शरीर में गमन करती रहती है आह्लाद चक्र के समान, इसलिए अनुभव होता रहता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यह किंचित भी उचित नहीं है। आचार्य भगवंत द्रव्य संग्रह में और द्रव्य संग्रह की टीका में जो ब्रह्मदेव सूरी महाराज विस्तार से कह रहे हैं, अणुगुरु देह पमाणो व अपसंपहादो जेदा असोहादो आदि गाथा का विस्तार करते हुए ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्मा में जो अगुरु लघु गुण की शक्ति है, जैसा शरीर है वैसा संकोच विस्तार को प्राप्त होने की शक्ति है। इस गाथा की टीका में बहुत विस्तार से आचार्य भगवंत ब्रह्मदेव सूरी महाराज इसका विस्तार करते हुए समझाते हैं कि जितनी आत्मा है वह परिपूर्ण रूप से स्वदेह शरीर के प्रमाण हैं। जितना शरीर का आकार होगा उतने ही आकार की तद पर्याय में आत्मा होगी। किंचित भी किसी अंगुष्ठ प्रमाण, सरसों के प्रमाण या हृदय के पास ऐसा उसका स्थान नहीं है, अपितु जैसा जैसा शरीर का आकार पर्यायों में, गतियों में वह जीव प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा का और जीव का आकार होता है। इसमें कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह पूरे शरीर में व्याप्त होने से ही उसके लिए वह स्वदेह प्रमाण ऐसा गुण आत्मा में कहा है, और उस गुण की अपेक्षा से पूरे शरीर के भागों में, हिस्सों में ही वह एक अखंड आत्मा ही हुआ करती है। उसके खंड नहीं है, वह आत्मा अखंड पूरे शरीर को व्याप्त करने वाली है। जैसे किसी मटके में रखा हुआ दीपक उस मटके को पूर्णतः प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये आत्मा जिस शरीर में, जिस गति में पहुंचती है, उस शरीर के, उस देह के प्रमाण बन जाती है। उसमें लघुता और विस्तार को प्राप्त करने की शक्ति होने से आत्मा को स्वदेह प्रमाण कहा है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। बड़ा गांव मध्य प्रदेश से अजयकांत फणींद्र शिक्षक हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुवर के पावन श्री चरण कमलों में कूट सा नमन करते हुए गुरुदेव ये निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में लोग संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को विस्मृत करते हुए केवल नाम के लिए ही क्यों काम करना चाहते हैं, परिणाम के लिए नहीं करना चाहते हैं। और एक मन में जिज्ञासा ये भी रहती है गुरुदेव कि आज लोग गुरुओं को तो मानते हैं लेकिन गुरुओं की नहीं मानते। अपनी कथनी और करनी में विषमता रखते हुए ना तो गुरुओं के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और ना ही उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है गुरुदेव? हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितने लोग अपने नाम के लिए काम करते हैं उनको उस काम का कभी भी फल नहीं मिलता। काम का फल प्राप्त करने के लिए पहले जीवों को उस काम के पीछे होने वाले परिणाम और फलों को समझना बहुत आवश्यक हुआ करता। वर्तमान में ये परिणति और ये परिणाम जितने भी हो रहे हैं उसके पीछे मात्र एक ही कारण है, प्रत्येक व्यक्ति का अहंकार। जहाँ जहाँ अहंकार टकराता है वहाँ वहाँ
मात्र नाम के लिए काम किया जाता है। क्योंकि किसी ने माना कि 10 रुपए दान में दिए तो सामने वाले को लगता है उसने 10 दिए तो मैं 15 दूंगा, पर ये भीतर परिणाम नहीं आ पा रहा है कि 10 की जगह 15 देने से मुझे पुण्य मिल रहा है। व्यक्ति यह सोच के नहीं देता, अपितु दूसरे को दिखाने के लिए कार्य करता है। और ये पक्का मानना, जहाँ जहाँ दिखावा है वहाँ वास्तव में धर्म नहीं है, और जहाँ जहाँ दिखावा है वास्तव में वहाँ पुण्य का कोई भी कार्य नहीं है। इसलिए जो जीव ऐसा वर्तमान में कर रहे हैं, परिणामों को भूलकर नाम के पीछे कार्य या काम कर रहे हैं, उनको ये बात समझने योग्य है कि उनका कभी भी जो कार्य है वह नियम से अंतिम समय तक पूर्णता को प्राप्त हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी सत्य है, पिछले कर्म के पुण्य के उदय से वह जीव किसी ऐसे नाम करने वाले काम में सफल होते हुए दिखता है, पर वास्तव में उसकी वह सफलता कार्यकारी नहीं है। वह मात्र छोटी सी और शॉर्ट टर्म की है। लंबे समय के लिए अगर कार्य करना है तो उसे परिणामों को संभाल कर ही, परिणामों के लिए ही और परिणामों को प्राप्त करने के लिए ही काम करना होगा, अन्यथा उसका यह बोध, उसका यह कार्य निष्फल हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने दूसरा भी विकल्प एक साथ पूछा है कि ये गुरुओं को मानना और गुरुओं की मानना, ये मात्र और मात्र उन्हीं जीवों के पास है जिन्होंने अपने भीतर के सत्य को ना पहचान कर मात्र अहंकार के वशीभूत होकर देव शास्त्र गुरु को समर्पण किया। बहुत अच्छे से समझना, आज ऐसे भी जीव वर्तमान में है जो गुरु को, भगवान को मानते हैं मात्र इसलिए कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो कौन क्या कहेगा। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, अगर मैं गुरु के चरण की सेवा नहीं करूंगा, भगवान की पूजा नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, समाज में स्थान नहीं मिलेगा, कोई मुझे अच्छा नहीं कहेगा। अगर इस विचारों को लेकर नाम के लिए अगर वे गुरु के पास पहुंच रहे हैं तो वे कभी भी जीवन में गुरु को मानने के साथ गुरु की नहीं मान सकते। अनादिकाल से बहुत सारे ऐसे जीव हुए, जैसे मारीची का दृष्टांत आता है, उसने भी भगवान को तो माना था पर भगवान की वाणी को नहीं माना था, इसलिए अनादि के उन संस्कारों को ना छोड़ते हुए वह कई काल तक भ्रमित होते हुए अंतिम तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त करना पड़ा। इसलिए जो जीव इन कारणों से भ्रमित है उनके लिए यही वास्तव में विचारणीय विषय है कि आज तक तो जो भूल हुई वह हुई, पर आगे अगर आने वाले समय में इनसे उभरना है तो दोनों प्रश्नों के पीछे अजय भैया आपका एक ही उत्तर है, व्यक्ति का अहंकार। जब तक अहंकार है या जब तक भीतर बैठा हुआ गुरु है तब तक कोई व्यक्ति गुरु की मान नहीं सकता। गुरु यानी अहंकार, घमंड, भीतर का गुरु का समन होगा तो ही कोई गुरु की बात मान सकता है, अन्यथा नहीं मान सकता। गुरु को दिखावे के लिए, समझने के लिए, कहने के लिए मानना, नाम के लिए मानना भिन्न विषय है और परिणामों की विशुद्धि के लिए मानना भिन्न विषय है। हम परिणामों की विशुद्धि और अपने कार्य की निष्पन्नता के लिए गुरु को और गुरु के वचनों को भी माने तो ही हमारा काम होगा। ये कुछ पंचम काल का प्रभाव कह लो, कुछ जीवों का अहंकार कह दो और कुछ पूर्व कर्म के निमित्त कह लो, इन सभी का तालमेल जब बनता है तभी ये समस्या सामने आती है। समस्या का निराकरण भी हमारे ही पास हुआ करता है। अगर हम अपने भीतर का अहंकार कसायों को उपशम करेंगे तो परिणामों के लिए काम भी करेंगे, नाम का काम छोड़कर, और गुरुओं के साथ गुरुओं की भी मानना सीख लेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए राम टोरिया छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है सोनल जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनुष्य के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी के चरणों में त्रिवन नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? नमस्तु महाराज। यह हमारा मानव जीवन जिस कार्य के लिए मिला है उसका वैसा प्रयोग नहीं करना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है, जिसे आगम में पंडित जी क्रिया कारण विपर्यास कहा गया है।
कारण विपर्यास कहा गया है। जो वस्तु जिस कार्य के लिए उत्पन्न की गई है या बनाई गई है, उसको अन्यथा प्रवृत्ति में लाना, अन्यथा प्रयोग में लाना, यही उस वस्तु के निमित्त से भूल है। जैसे कोई व्यक्ति कागज़ पर लिखते लिखते पेन से लिखते हुए उसके कान में खुजली हुई, तुरंत उसी पेन से उसने कान को खुजा लिया, तो आगम में आचार्य भगवंत उसे कारण कार्य विपर्यास कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्य पार्श्वामी पंडित जी कहते कारण कार्य विपर्यास। जिस कारण से वह वस्तु बनी है उसको अन्यथा प्रयोग करने से उसमें नियम से पाप का आश्रय होता है। जैसे कि आपने मनुष्य पर्याय या मनुष्य भव के लिए पूछा है, ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र भगवान बनने के लिए ही मिली है। अगर जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बनने का पुरुषार्थ करने में संलग्न नहीं कर रहा है, वह प्रत्येक व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करते हुए सबसे बड़ी भूल को प्राप्त हो रहा है। जो वर्तमान में हम विषय कषायों में उलझकर अपने इस मनुष्य पर्याय के निषेकों को बर्बाद कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। कारण कार्य विपर्यास, जो कारण और कार्य के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली थी, साधना के लिए मिली थी, उसका अन्यथा प्रयोग करना ही इस मनुष्य भव की, मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी भूल है। इसके आगे जो भी हमारी भूल है वह बहुत ही नगण्य और बहुत ही छोटी छोटी भूल है। जितनी भी भूलें हुई है, चाहे हमारे इंद्रिय विषयों के निमित्त से हो, चाहे हमारे कषायों के निमित्त से हो, वह प्रत्येक स्थान पर यह सबसे बड़ी हमारी भूल है कि हमने अपने लक्ष्य को, हमने अपने साध्य को भूलकर उस अन्यथा प्रवृत्ति करने में, विषय कषायों में अपने आप को, अपने समय को व्यतीत किया है। मेरे हिसाब से और आगम के परिप्रेक्ष्य में तो सोनल भाई सबसे बड़ी मनुष्य पर्याय की हमारी यही भूल है कि हम भगवान बनने के मार्ग पर प्रवृत्त नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति दिगंबर दीक्षा लेकर मुनिराज और भगवान इसी पर्याय में बन जाए। बहुत अच्छी बात यही है कि हम निर्ग्रंथ मुनिराज बन जाए। नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम उत्कृष्ट श्रावक बन जाए। श्रावक भी, प्रतिमाधारी भी नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त भी बनकर रहेंगे, उन पर सच्चा श्रद्धान बना के भी रखेंगे तो नियम से इस नहीं तो अगली पर्याय में हम अपना कल्याण करेंगे। हमारा सम्यक दर्शन, हमारी श्रद्धा ही इस मार्ग में सबसे पहला साधन है। जिसने मनुष्य बनने के बाद महाव्रत, अणुव्रत, सम्यक दर्शन, श्रद्धान भी प्राप्त नहीं की है, उसने अपने मनुष्य भाव, मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर दिया है, दुरुपयोग किया है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भूल को सुधारना हमारे ही हाथ में है। हम निर्णय करें तो कम से कम छठे काल में जाने से बचने के लिए श्रद्धान, सम्यक दर्शन प्राप्त करके सच्चे देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त बनकर समर्पण करेंगे तो नियम से हम उस भूल से सुधरने का भी साहस या सुधरने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय में संयम को धारण करें, संयमों की सेवा में प्रवृत्त हो, यही मनुष्य जीवन का सार्थक है। इससे अन्यथा प्रवृत्ति ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अगला विकल्प बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश से विभाजन हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा शंका यह है, जैसे कि मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ, जैसे जैनों के 6 मूल गुण मतलब गुण होते हैं कि रात्रि भोजन ना करना, छना पानी पीना, नित्य देव दर्शन ऐसे करना, वैसे ये मेरे पालन नहीं हो पाते हैं वहाँ पर, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप समाधान कीजिए। नमोस्तु। षडावश्यक पालन करना, अष्टमूलों गुणों को धारण करना एक जैन श्रावक का कर्तव्य है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को अगर हम समझें तो
उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए आज के जो युवा युवतियों को घर से बाहर रहना पड़ रहा है, वहाँ पर उनको इन आवश्यक और मूल गुणों से अपने आप को विमुख करके जीना पड़ता है। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है, पर पूरी बात भी समझना, अगर आप पढ़ाई के निमित्त से बाहर रहकर इनसे विमुख हो रहे हो तो कम से कम इस विषय की भीतर ग्लानि होना आवश्यक है कि मेरी ये स्वयं की कमज़ोरी है कि मैं बाहर रहते हुए इनका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये बात को हम भूल दें कि हमारी गलती है ही नहीं है और अपने पाप कार्यों में या पढ़ाई में ही मस्त होकर रह जाएंगे, तो जीवन में आगे भी कभी आप इन आवश्यकों को और अष्टमूल गुणों को धारण नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता आप अपनी पढ़ाई अपने हॉस्टल या ऐसी व्यवस्था बनाई जाती जहाँ पर इन सब का पालन हो पाता। माना कि कई ऐसे स्थान हैं वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कम से कम उसके लिए कभी निर्ग्रंथ आचार्य गुरु के चरणों में पहुंचकर इसके लिए प्रायश्चित लिया जाए। कम से कम दिन में एक बार प्रभु के नाम की माला, भक्तांबर या ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे हमें अपने गलती का एहसास होता रहे कि मैं पढ़ाई के पीछे अपने धर्म से विमुख हो रहा हूँ। अगर इसको हम सर्वथा भूल ही जाएंगे तो जैन धर्म के संस्कार हम कभी भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अच्छा यही है कि हम इनका पालन करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसकी आत्मग्लानि और देवशास्त्र गुरु के सामने उसकी निंदा आलोचना करके कभी प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करते हुए अपने आप को इसके लिए सजग रखें कि आज नहीं तो कल कभी न कभी मुझे इन आवश्यक और 8 मूल गुणों को धारण करना है। अपनी भूल का एहसास भी होता रहेगा तो कभी ना कभी भूल सुधरने का मौका भी मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए बड़ा गांव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती नेहा सिंह, जिन्हें सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सचिव का पद प्राप्त हुआ था। वह अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो द्रौपदी थी वो 5 पांडवों की पत्नी थी कि सिर्फ एक पांडव की पत्नी थी? समाधान कीजिए गुरुवर, नमोस्तु। आगम में पांडव पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, द्रौपदी मात्र और मात्र अर्जुन की ही पत्नी थी। पर पांडवों की पत्नी है ऐसा जो अवर्णवाद हुआ था, उसके पीछे कारण उसका स्वयं का पिछले पर्याय का कर्म था। वे मात्र द्रौपदी उस पर्याय में भले ही अर्जुन की पत्नी होने पर भी उसे पंचभर्तृ या 5 पांडवों की पत्नी इस नाम से इसलिए जैनागम में या अन्य स्थानों में उद्घोषित किया है क्योंकि उसने पिछली पर्याय में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके निमित्त से उसको अगली पर्याय में इस नाम को प्राप्त होना पड़ा। जो पिछली पर्याय को उसने प्राप्त किया था, वहाँ पर उसने जब उन 5 पुरुषों को देखकर ये भाव किए थे वह कि इस वेश्या हमसे श्रेष्ठ है, जहाँ 5 पुरुष प्राप्त करने की शक्ति है आदि जो भी पुराणों में उसका व्याख्यान आया है, उस व्याख्यान को समझने से आपको ये निर्णय करना होगा कि पिछली पर्याय में उसने यह भाव किए थे कि मुझे भी ऐसे 5 पुरुष मिल जाए, मिले नहीं थे। वह मात्र अर्जुन की पत्नी होने पर भी वहाँ के भाव के समय उसने जो कर्मबंध किया था वह कर्मबंध उदय द्रौपदी के पर्याय में आया था, इसलिए उसे पंचभर्तृ या 5 पांडवों की पत्नी इस अवर्णवाद को झेलना पड़ा। ये कर्म सिद्धांत होता है। जैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति
परिणाम परिणति हम करते हैं वैसा कर्म बंद होता है और आने वाले समय में उसे ही भोगना पड़ता है। चाहे सीता हो, द्रौपदी हो या अंजना हो, उनके जीवन में जितने भी यह दृष्टांत, जितने भी ये कार्य घटित हुए हैं, वे सब कुछ उनके पिछले भवों के कर्मों के निमित्त से ही है। ऐसा ही द्रौपदी के कारण, द्रौपदी के निमित्त से है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम आप सभी देख रहे थे सम्यक समाधान। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पर प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे सुप्रभ उवाच या श्रवण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे इसका प्रसारण होता है। आप सभी उस पेज से यह धर्म लाभ ले सकते हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहते हो तो निम्नलिखित जो पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम के द्वारा अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। आपके सुविधा के लिए जीमेल के माध्यम से भी आप हमें समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आपके एक बार मैं नंबर दोहराना चाहूँगा जिससे आपकी सुविधा रहे। जो नंबर मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं समीचीन विकल्प। 8707548811 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हम तक आपका समीचीन विकल्प जरूर पहुंचाए, उसको हम मुनिश्री के चरणों में प्रस्तुत करेंगे एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मैं मुनिश्री के दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार निवेदन करता हूं एवं नमोस्तु करता हूं कि आपका आशीष ऐसे ही बना रहे और यह कार्यक्रम प्रगति को, उन्नति को प्राप्त होता रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।